टीवी9 भारतवर्ष पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई ने बात की। क्षेत्र के सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया, ये कहा अनुकृति गोसाई ने। कांग्रेस के टिकट पर उत्तराखंड के लैंसडाउन से चुनाव लड़ रही हैं। परिवार में नाराजगी होती है, लेकिन परिवार तो आखिरकार परिवार ही होता है। हरक सिंह रावत को काम नहीं करने दिया गया, ये भी उन्होंने कहा। झूठी खबर पर बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया। पिछले 10 सालों में लैंसडाउन में सिर्फ गड्ढे ही बने हैं। बेटी की तरह लैंसडाउन की सेवा करना चाहती हूं, ये कहा अनुकृति ने। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गोसाई। बीजेपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा सीट है जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो सीट है लैंसडाउन विधानसभा सीट। जी हां, ये वही सीट है जहां से कांग्रेस ने हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को टिकट दिया है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। अनुकृति गोसाई लगातार अपने जीत के दावे की बात कर रही हैं कि वही जीतेंगी। लैंसडाउन की वो बेटी भी हैं और बहू भी हैं। आज हम अनुकृति गोसाई के आवास पर मौजूद हैं। आज उनके साथ खास बातचीत हमारी होगी। पहाड़ की इन वादियों में पहाड़ की बेटी और पहाड़ की बहू अनुकृति गोसाई से कई ऐसे सवाल हैं जिसका हम जवाब लेंगे। तो हम आ पहुंचे हैं अनुकृति गोसाई लैंसडाउन से कांग्रेस की कैंडिडेट के घर पे। आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, और अनुकृति हमारे साथ है। अनुकृति, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अनुकृति, अब क्योंकि अब अनुकृति का जो बैकग्राउंड था, लाइक आप फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं और उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन अब जो है वो अनुकृति सियासी दावपेच समझने के लिए पॉलिटिक्स में आ गई हैं। एक धुरंधर राजनेता बनने के लिए आपको क्या लगता है कि आप अब कंपैटिबल हैं, फिट बैठ गई हैं, सारी ट्रेनिंग ले ली है आपने? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उत्तराखंड की इस बेटी को, पहाड़ों की इस बेटी को ये मौका दिया है कि वो लैंसडाउन का प्रतिनिधित्व कर पाए। और जहाँ तक मैं बात लैंसडाउन विधानसभा की करना चाहती हूँ, लैंसडाउन विधानसभा मेरा घर है और मैं यहाँ कोई नेता बनने नहीं आई हूँ। अपने घर में एक बेटी के रूप में मैं लैंसडाउन की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं घर से बाहर थी तो मुझे लगा लैंसडाउन के अंदर ना जाने कितनी चीज़ें बदल गई होंगी, कुछ बेहतर हुआ होगा, कुछ विकास हुआ होगा। लेकिन जब मुझे वापस आने का मौका मिला तो आप यकीन नहीं मानेंगी कि मुझे लगा कि हमारा लैंसडाउन आज सिर्फ 10 साल पीछे नहीं चला गया, बल्कि न जाने कितने साल इसको पीछे धकेल दिया है। लेकिन जरा ये बताइए कि पार्टी के अंदर भी आपका बहुत विरोध हो रहा है। कई ऐसे स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के जो कि विरोध कर रहे हैं कि अनुकृति गोसाई को टिकट क्यों मिला। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह हरक जी का बीजेपी से निकाला जाना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आना, जो कि कई कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आए। और दूसरा ये कि आपको राजनीतिक अनुभव नहीं है, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, तो अनुकृति गोसाई को टिकट क्यों मिला? तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पार्टी के अंदर ही इस तरीके से विरोध होना, और आपके लिए आने वाले समय में हो सकता है चुनाव में मुसीबत भी बन जाए? नहीं, देखिए मैं आपसे ये कहूँगी कि शुरुआती जरूर, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है कि शुरुआती दौर पे सबने नाराजगी थोड़ी बहुत दिखाई, लेकिन अगर आप आज की बात करोगे, आज की, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो जितने भी लोग जो हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो भी आज प्रबल दावेदार थे, सभी लोगों ने अपनी बहन को, अपनी बेटी को समर्थन दिखाया है। कल ही जितने समर्थक हमारे साथ थे, जो लोग इसकी दावेदारी कर रहे थे, कल ही हम एक जगह बैठे थे, और अगर आप न्यूज़ भी फॉलो कर रही होंगी तो उसमें उन लोगों ने अपनी बहन को समर्थन दिखाया है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिखाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एकजुटता है, हमारा एक परिवार है, और देखिए परिवार में नाराजगी जरूर होती है, लेकिन परिवार परिवार होता है। तो आपको लग रहा है कि अब बदलाव चाहती है लैंसडाउन की जनता? आप दिलीप सिंह रावत, जो कि पिछले 2 बार से विधायक हैं यहाँ के, बीजेपी के बहुत मजबूत दावेदार भी हैं, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। आपको लगता है कि इस बार आप अनुकृति गोसाई उनको मात दे देंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो 10 साल रहे हैं, इन 10 सालों में उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा के अंदर सिर्फ गड्ढे बनाने के काम किए। आप 10 सालों में उनसे पूछिए ना कि जहाँ बोर्ड है वहाँ रोड क्यों नहीं है। सिर्फ उन्होंने रोड में बोर्ड लगाने का काम किया है, और उस बोर्ड में उस रोड में एक्चुअल रोड नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कोई उनसे पूछे ना कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, मशीन ला के रख दी तो टेक्नीशियन क्यों नहीं है। और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल उस आम जनता के हैं, उस युवक के हैं, उस महिला के हैं, उन बहनों के हैं, उन सारी जनता के हैं कि जो 10 साल उनको वोट देकर उन्होंने इस क्षेत्र का विधायक बना के रखा। बीजेपी गवर्नमेंट पर सवाल उठा रही हैं, आप उस विधायक पर सवाल उठा रही हैं जिस पार्टी में आपके फादर इन लॉ भी रहे थे।
मंत्रालय भी देखते थे वो, अच्छी खासी उनकी भी ताकत थी, पावर थी मंत्रालय में रहने के दौरान। तो आपको क्या लगता है कि हरक रावत ने भी कोई काम नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट में रहते हुए? देखिए, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि पिताजी के अगर आपने बयान सुने होंगे, पिताजी को अगर आपने गौर से सुना होगा, उन्होंने तो हर बार कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा निराशाजनक कार्यकाल रहा है। जो काम वो करना चाहते थे हर बार उन्हें पीछे खींच दिया गया। अगर आप उनको घुटन में 4.5 साल क्यों बिता दिए उन्होंने? पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। वो तो कभी भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे। और देखिए, हमारे पूरे परिवार में हम चाहते थे कि ठीक है, पिताजी ने अगर उनका साथ दिया है, चाहे उनकी सरकार बने ना बने, जो भी एक वादा उन्होंने शायद पार्टी से किया था और उस वादे को वो निभाना चाहते थे। वो वादों के पक्के व्यक्ति हैं और वो पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी। आप तो जानती हैं, पूरा घटनाक्रम आपने देखा है। पार्टी से उन्हें सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग, क्योंकि हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी में भी ना खुश रहे हों, उन लोगों ने उस षड्यंत्र के तहत पार्टी में तो ये कहा जा रहा था कि अनुशासनहीनता के तहत उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कांग्रेस नेताओं से लगातार मिलजुल रहे थे, संपर्क में थे, पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। अब अगर आपने कोई गलती कर दी है, अपने आपने कोई झूठ कह दिया है, तो उस गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ तो कहने पड़ेंगे ना। क्या पार्टी ये मान लेगी कि इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई? सिर्फ एक अफवाह को, एक न्यूज़ पोर्टल को देखकर, किसी नॉन ऑथेंटिक न्यूज़ को देखकर उन्होंने इतने बड़े कद्दावर नेता को निकाल दिया। क्या ये बात कोई पार्टी मान लेगी? ठीक है, तो अनुकृति से और भी ऐसे कई सवालों के जवाब हमें लेने हैं। अनुकृति, आप अभी शायद अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? इस समय जयरीखाल ब्लॉक के अंदर मैं हूँ और यहाँ हमारे जो गांव पड़ते हैं, सारी, देवडाली, तल्ली, पाली और साथ ही साथ जयरीखाल ब्लॉक के जो मेजर गांव हैं, उस जगह मैं जा रही हूँ। तो अनुकृति के साथ हम भी चलेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ वो गाँव में कैंपेनिंग करने के लिए पहुँच रही हैं, लोगों से मुलाकात करेंगी। आप कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं अनुकृति, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पिछली बार के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, 11 सीटें ही मिल पाई थी कांग्रेस पार्टी को। इस बार आप ऐसा क्या करने वाली हैं लैंसडाउन के लोगों के बीच जाकर के, कौन से ऐसे वादे करने वाली हैं कि इस बार ये सीट कम से कम अनुकृति कांग्रेस के नाम करे? देखिए, इस समय सारी प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वो 5 साल देख लिए हैं और अब पार्टी के, बिल्कुल मैं आपसे जिस तरीके से कह रही हूँ, और विधानसभा ने तो, हमारी विधानसभा ने तो 10 साल देख लिए हैं। तो इन 10 सालों में उन्हें मालूम पड़ गया है कि अगर कोई काम अगर किसी सरकार में होता है तो कांग्रेस सरकार में होता है। ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपके फादर इन लॉ हरक सिंह रावत को आपकी वजह से बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा? क्योंकि इस बार चाहते तो वो भी थे चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद भी, लेकिन कांग्रेस का जो इस बार फॉर्मूला है एक परिवार एक सीट का, इसकी वजह से उन्होंने आपको टिकट। कांग्रेस का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक परिवार एक सीट, चाहे यशपाल यादव जी हो, हरीश रावत जी हो, आप देख ही रहे हैं दोनों। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हरक रावत को भी टिकट मिलना चाहिए? नहीं, ये पिताजी का निर्णय था, ये उन्होंने पार्टी पे छोड़ा था कि पार्टी जो निर्णय ले। अब पार्टी ने उनकी क्षमताओं को देखते हुए एक विधानसभा नहीं बल्कि पूरा प्रदेश को उनके लिए चुना है। आज पार्टी चाहती है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करे, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करे, और मैं सोचती हूँ अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो इस वक्त आप अपने एक विधानसभा क्षेत्र के गांव में हैं। ये गांव है कौड़िया गांव, देवडाली कौड़िया। आपने क्या रोड मैप तैयार किया है कि अगर आप जीत जाती हैं लैंसडाउन से, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन से वो पहले काम है जो आप करना चाहती हैं, जो कि वर्तमान विधायक ने नहीं किया? देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की जब भी मैंने बात की, मैं हमेशा अपने उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी हमारे प्रदेश की महिलाओं को मानती हूँ। विशेषकर अगर मैं पहाड़ की बात कर रही हूँ, हमारी पहाड़ की बहनों को अगर आज आप देखोगे भी तो आप देख सकते हो कि कितना मुश्किल जीवन हमारी बहनों का होता है। चाहे घर में खाना बनाने से हो, घास लाने से हो, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत अगर किसी जगह कोई लोग करते हैं तो हमारी बहनें करती हैं। और मेरी तो निरंतर कोशिश यही है कि मैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में काम करूं। चाहे उनके जो कुटीर उद्योग हो, उनके जो भी उनका जो हुनर है उसको संवारने का काम मैं उनके गाँव के अंदर करूँ। चाहे वो अचार बनाना सीखे, पापड़ बनाना सीखे, जिस तरीके के लघु उद्योग मैंने पहले भी स्थापित किए हैं। और मेरी कोशिश निरंतर यही रहेगी कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहनें योगदान दें। और देखिए, महिला नेतृत्व तो अगर उत्तराखंड को मिलेगा, एक युवा नेतृत्व तो उत्तराखंड को मिलेगा, तो एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ प्रदेश के अंदर काम होंगे। आपको लगता है कि उत्तराखंड को एक महिला मुख्यमंत्री भी मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि उत्तराखंड को महिला मुख्यमंत्री कभी ना कभी जरूर मिलना चाहिए। देखिए, बहनों को अंदर चाहत है ऐसी? देखिए, मैं अभी ऐसी कोई चाहत नहीं है, अभी तो मैं सीख रही हूँ, मेरी जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन मैं जरूर चाहती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर महिलाएं आगे बढ़े, उत्तराखंड को महिला नेतृत्व मिले, उत्तराखंड को महिला मुख्यमंत्री भी मिले। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अगर कंपैरिजन करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। उत्तराखंड में ये कैलकुलेशन हमें नजर नहीं आता। आपको क्या इसके पीछे कारण लगता है? देखिए, उत्तराखंड एक नया प्रदेश है, अगर आप उसको वैसे देखेंगे। उत्तर प्रदेश से अभी हम अभी यंग हुए हैं।
और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर प्रदेश के अपने समीकरण होते हैं, लेकिन टिकट देना तो योग्यता पर निर्भर करता है। योग्यता पर निर्भर करता है। अभी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम अभी बढ़ता हुआ प्रदेश है, बड़ा ग्रो होता हुआ ये प्रदेश है, और जिस तरीके से आज आप देखोगे हमारे यहाँ भी महिलाओं को टिकट मिला है, लेकिन आने वाले सालों में ये संख्या बढ़ेगी। आपको क्या लगता है हरीश रावत इस बार कांग्रेस पार्टी की पहली पसंद होनी चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ हरीश रावत जी को हम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, मैं तो, क्योंकि मेरे तो पारिवारिक रिश्ते भी उनसे हैं, ताऊ जी भी हमारे हैं क्योंकि पिताजी के बड़े भाई हैं, तो हमें तो उन्होंने हमेशा आशीर्वाद ही दिया है। और देखिए, ऑफ कोर्स अगर आज आप देखेंगे ये बहुत अच्छा काम उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का उत्तराखंड के अंदर किया है। हरीश रावत जी के साथ जो संबंध बिगड़े थे हरक सिंह रावत जी के, वो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सुधर गए हैं? बिल्कुल, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, देखो इस बात को हम ऐसे देखना चाहिए, एक परिवार में हमेशा नाराजगी छोटी मोटी बातों को लेके हो जाती है, लेकिन परिवार तो परिवार है, तो वो नाराजगी सारी दूर है। दो भाई है, दो भाइयों के बीच में जो नाराजगी थी आज खत्म है, और आज साथ मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम। आपको आशीर्वाद दिया है उन्होंने? मुझे तो बिल्कुल आशीर्वाद दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं अनुकृति हमारी तरफ से आपको, आप लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, ऑल द बेस्ट। देखना यह है कि क्या पहली बार चुनाव लड़ रही अनुकृति अपने ससुर हरक सिंह रावत के राजनीतिक करियर को बचा पाती है, क्योंकि इस बार हरक रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अनुकृति गोसाई के कंधों पर ही है। कैमरा पर्सन निरंजन दास के साथ अंजलि, लैंसडाउन, उत्तराखंड। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।